हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो आज का हमारा पहला जो घटना है वो जिसने भेजा उसका नाम है आयुष सिन्हा। तो ये घटना उसके मॉम के साथ हुए थे और ये बहुत पहले की घटना है। ये घटना घटी थी जब वो छोटे थे। उस दिनों में एक दिन उसका घर पे कोई तांत्रिक बाबा आए हुए थे और उसका मॉम के पास से पानी मांगा था। तो मेरा पापा जो थे वो मॉम को बोला था कुछ चावल वावल भी दे दो उसके साथ। तो वैसे ही मेरा मॉम पानी के साथ चावल भी दिया, लेकिन वो फ़कीर बाबा जो थे वो चावल नहीं लेना चाहते थे। उस फ़कीर बाबा ने उस चावल को एक फूंक मार के मेरे मॉम को दिया और कहा कि तू अकेले ही ये खाएगा, किसी और को मत देना। और ये चावल का जो टेस्ट हो कैसे कभी भी किसी को बताना मत। और जाते जाते हुए उस बाबा ने बोला वो काशी पे रहते थे। वो बाबा चले गए। उसके बाद मेरा मॉम सोच रहे थे कि चावल का भी कि क्या और टेस्ट हो सकते। उस वक्त मेरा जो पास का घर का आंटी थे वो भी ये बात सुन लिया था और वो क्या किया, मेरे मॉम का हाथ से वो चावल लिया और खा लिया। जब उसने खा लिया आंटी ने, तब मेरा मॉम देखा कि उसका हाथ पे एक ही दाने का चावल थे। तब मेरा मॉम उसके खाया। मेरा मॉम बाद में बताया कि वो उस चावल का टेस्ट बहुत ही अच्छी थी, मतलब कुछ अलग सी थी। मेरा मॉम और भी बोला था कि चावल का ऐसे कुछ और भी टेस्ट हो सकते हो, उसको पता भी नहीं था। उसके बाद से मेरा मॉम का तबीयत बहुत ख़राब हो गए थे और मेरा पापा भी नहीं मिल रहा था, खो गए थे कहीं। मेरा मॉम को बताया गया था उस चावल को अकेले खाने के लिए, लेकिन उसने अकेले नहीं खाया, इसीलिए ऐसा हुआ। तो यही था हमारा पहला घटना। ऐसे ही लोगों को बस बहुत सारे ऐसे भूतिया और अजीब सा कहानी होते। अगर आप लोगों को ये भेजना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे ईमेल है, उस पर भेज दीजिए। तो हम चले जाते हैं हमारा दूसरे घटने पे। हमारा दूसरा जो घटना है वो भेजा है मुकेश भाई ने। उसने जैसे लिखा है ऐसे ही बता रहा हूँ। मेरे लाइफ में कुछ ऐसे ही भूतिया घटनाएं हैं, उसमें से एक अब मैं बताने जा रहा हूँ आज। भूत और आत्मा में मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरा ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ एक घटना हुआ है जिसका कोई डेफिनेशन मुझे नहीं मिला। वो ही घटना मैं आज बताने जा रहा हूँ। घटना जो हुआ वो लगभग ईद का दिन हुआ करते थे। मेरा घर था रेलवे स्टेशन के पास। ऐसे नहीं कि हमारे घर पे ट्रेन से डायरेक्ट जा सकते, पहले ट्रक, इसके बाद बस पे जाना पड़ता था। तो एक दिन ही अचानक बातें करते करते फ्रेंड्स के साथ मुझे कुछ गांव की तरफ जाने का मन कर रहा था। तो फ्रेंड्स के साथ बात करना जब खत्म हुआ तो मैं किसी को बताया भी नहीं, घर पे भी नहीं बताया और ट्रेन पे चढ़ गए। तो ट्रेन जब छोड़ा उसके बाद रात का 9 बज रहे थे। तो मेरा घर था कोलकाता में और जाते जाते घड़ी में तब 12 बज रहा था और मैं जब ट्रेन स्टेशन पे उतरा तो कोई बस नहीं मिल रहा था। बहुत वेट करने के बाद एक बस मिला था। जब मुझे बस मिला था तब लगभग रात का 2-2:30 बज गए थे। और अब बस से उतरने के बाद मुझे कोई
मुझे कोई सीएनजी और कुछ नहीं मिल रहा था घर पे जाने के लिए, तो मैं चलना शुरू कर दिया। तो एक आदमी कभी-कभी मिल रहा था और कोई भी नहीं था उस वक़्त। तो उसमें से ही कोई एक मुझे बुलाकर पूछ रहे थे, "इतना रात को गाँव पे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो?" ऐसे कुछ। तो मैं बोल रहा था कि मैं मेरा एक कज़िन का घर पे जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि रात में बहुत हो गया है, अब मत जाओ। तो उसने खुलकर कुछ नहीं बताया। मैं बहुत डेयरिंग था, फिर भी ये रास्ते बहुत ही सुनसान थे। घर पे जो कॉल करे ऐसा कुछ हालत नहीं था, क्योंकि मोबाइल पे चार्ज खत्म हो गए थे। अचानक से एक पुलिस का कार देखा था, आ रहा था वो देख के अचानक से मुझे कुछ डर सा लगने लग गया था। तो मैं एक मंदिर का पीछे छुप गया था और मैं उसका अंदर जाके बालकनी पे बैठ गया और मुझे उधर एक आदमी मिला, उधर ही बैठा हुआ था। मैं अचानक से थोड़ा सा डर लगा कि आज इतना रात गए, इधर कोई क्यों बैठे रहेगा। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैंने तो ट्रेन से आया था, लेकिन इधर तो इतने रात गए कोई होना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद मैं उसके साथ बात किया और मुझे उतना भी अजीब नहीं लग रहा था उस वक्त। तो उसने बताया उसका नाम है संजय और वो इसी गांव पे रहता है। उसने बताया कि यह गांव का लोगों के साथ उसका कुछ लफड़ा चल रहा है। इससे पहले उसका वो कैसा दिखता है वो बता दूँ। वो लगभग कुछ मिडिल एज का था। वो एक टी शर्ट और पैंट पहने हुए थे। ऐसे ही कुछ बात करते करते रात को 4-5 बज गए थे। अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे पास से आवाज़ आने बंद हो गई। मैं मुड़ के देखा तो देखा कि उधर कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा सामने से अगर खड़ा होता तो मैं देखता था। मेरा तो हुआ कि एक जो गेट था मंदिर का वो मेरा सामने ही थे और पीछे कोई जाने का रास्ता बाकी या कुछ भी नहीं थे। वो देखने के बाद मेरे डर से सेंसलेस हो गए थे। जब मेरा होश आया तब मैं बाहर आया। फैमिली मेम्बर से कोई एक से मेरा मुलाकात हो गई रास्ते पे जाने के बाद। तो मैं ये घटना उसको बोला। तो मैं जब उसका डिटेल्स बोल रहा था वो कैसे दिखता है, तो मेरा वो रिलेटिव बोला कि उसका नाम है राहुल और वो आत्महत्या किया था। सुनकर मैं पता नहीं क्या बोलूं, क्योंकि जिसके साथ मैंने रात को बातें किया था उसको सुबह सुना कि वो दिन बन गई। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं एक मरा हुआ आदमी से बात कर रहा था। तो यही सब घटना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे भेजना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।